आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जब इंसान किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना तो उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो गया, बताओगी तो पता चलेगा ना। मुझे लग रहा है कि अयान भाई के चाचू और अम्मी के बीच में कुछ चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो, जो मुंह में आता है बोल देती हो बस। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। माहीन की मिस कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहीन तुम्हारी मिस कॉल्स आई हुई थी। एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था, इस वजह से मैं नहीं पिक कर सका। कहो खैरियत, कोई खास बात? जी वो मुझे कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। सॉरी, अब तो मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या बात करनी थी। अच्छा चलो ठीक है, जब याद आ जाए तो बता देना। ठीक है, लेकिन सॉरी मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ, आपको भी बिला वजह इतनी जहमत दी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच पूछो तो मेरा भी इस टाइम दिल चाह रहा था कि मैं किसी से बात कर सकूं। इसका मतलब मैंने आपके दिल की आवाज सुन ली। बाज़ औक़ात इंसान भी नहीं समझ पा रहा होता कि वो क्या चाह रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान का दिल चाहता है कि कोई उसके पास हो, कोई उसका दोस्त हो जो उसे समझ सके, उसकी बात को समझ सके। तुमने मेरी फीलिंग्स को ज़बान दी थी। सच कहो तो तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का सारा बोझ कम हो रहा है। माहीन, सुन तो रही हो मुझे? जी मैं सुन रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि तुम खामोश हो गई। कभी कभी इंसान को बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनना अच्छा लगता है। ओके। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। रूज, वो मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, कहाँ रखे हैं? मुझे क्या पता, यास्मीन प्रेस करती है, उसी से पूछ लो। लेकिन वो तो जा चुकी है। कल आएगी तो फिर पूछ लेना। मुझे अभी पहन कर जाना है, इसलिए प्रेस करने को दिए थे। रूज, शाहजेब कुछ पूछ रहा है। अब यास्मीन चली गई तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम देख कर दे दो मुझे एक जगह काम से जाना है यार। शाहजेब प्लीज, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ऐसे करो, तुम कोई और ड्रेस पहन लो। रूज, अगर तुम मुझे ढूंढ के दे दोगी तो क्या हो जाएगा? मुझे एक जगह काम से जाना है। शाहजेब, तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? रूज बेटा, तुम शाहजेब को शर्ट ढूंढ देती तो क्या हो जाता? आखिर उसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। बाबा, आप भी शाहजेब की तरफदारी कर रहे? बेटा, तुम एमन को ही देख लो, वो किस तरह अयान का ख्याल रखती है, उसका हर काम वो खुद करती है। बाबा हैरत है, आप अपनी बेटी पे अब एमन को तरजीह दे रहे हैं, ये क्या हो गया है आपको? नहीं रोज, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक दूसरे का ख्याल रखने से
मियाँ और बीवी में मोहब्बत बढ़ती है। रहने दें बाबा, एमन की खूबियां और मेरी खामियां आपको नजर आने लगी हैं, यही हकीकत है। जल्दी कर लो यार। आप जल्दी नाश्ता करें वरना देर हो जाएगी। ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं। आज तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ। क्या हो गया है? कोई देख लेगा, बुरा लगता है ऐसा। ठीक है, फिर मैं नाश्ता नहीं करूंगा। जब तक तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाओगी मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अयान, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? अरे खिला दो ना यार, कोई नहीं देखेगा। कौन है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, खिला देती हूँ, वरना आज तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अयान भाई कितने खुश नसीब है जो उन्हें इतनी चाहने वाली लाइफ पार्टनर मिली। शाहजेब, चलो नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं भाई, आप नाश्ता कीजिए, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसमें क्या हुआ? चलो खैर है, तुम खिलाओ। अबे मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम रशीद भाई को बहुत प्यार करते हो। हाँ, अबे दोस्त यार आंखों की ठंडक होते हैं। हाँ, शाम को मिलता हूँ मैं, शाम को। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो चेकअप के लिए जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ? सुबह तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, अब क्या हुआ? सर में बहुत दर्द है, मैंने गोलियां खाई हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो रहा है। तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं, जब देखो बीमार पड़ जाती हो। बस सैकड़ों काम होते हैं, मुझे फालतू बात में नहीं हूं कि सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाता फिरूं मैं। एक काम करो ना, अयान को फोन कर दो, वो ड्राइवर भेज देगा गाड़ी के साथ, उसके साथ चली जाना। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अयान को क्यों फोन करूं, उसके साथ क्यों जाऊं? बहुत अच्छे, जब तुम तीनों माँ बेटियां उसकी गाड़ी में पहले घूमते फिरते रहते थे, उस वक्त क्या था, और अब क्या मुसीबत आ गई है? बात सुने रशीद साहब, मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरी इस तकलीफ के बारे में बच्चियों को पता चले। वो सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे खामखा के लिए। ये देखो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं फालतू आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप इस पे हल्का रखा करो, रहम खाओ मेरे हाल पे। आबे ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं है, जरा मेरे हाल में बीपी लो हो गया, चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसी हालत में तुम घर से निकली क्यों हो आखिर? आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए। ज़ैनब, मैं ऐसी हालत में तुम्हें कैसे यहाँ छोड़ दूं? आओ तुम्हें मैं ले चलता हूँ, घर छोड़ देता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं खुद चली जाऊंगी। अगर रशीद साहब ने देख लिया तो खामखा के लिए बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। कुछ नहीं होता, मैं घर से पहले तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई नहीं देखेगा। आओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। शुक्रिया। एमन की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी आप कहाँ हैं? मैं घर आने का सोच रही थी। मैं किसी काम से बाहर निकली हुई हूँ बेटा, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाना। हाँ मुझे आते हुए टाइम तो लगेगा, आप आराम से काम करके फ्री होके घर आ जाएं, फिर मैं आती हूँ। वैसे आप हैं कहाँ? मैं घर की कुछ चीजें लेने के लिए निकली थी। ठीक है। सब कुछ ले लिया ना तुमने? वरना भाभी का गुस्सा तुम्हें अच्छी तरह पता है। जी सब ले लिया। वैसे आपने बिला वजह तकलीफ की, उरूज को भेज देती मेरे साथ। उरूज मेरी बात मान लेती तब की बात है ना, तुम्हें तो पता है उसके मूड स्विंग्स कितने होते हैं। वैसे भी तुम्हारे चाचू कहते हैं कि मैंने लाड प्यार में से बिगाड़ दिया। मैं करूं तो क्या करूं, अकलौती बेटी, उससे लाड नहीं करूंगी तो किसे करूंगी। चलिए भैया। अम्मी कुछ कहा तुमने? वो मैं कह रही थी कि शायद मामा का शॉपर मैं वहीं भूल गई हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कहा भी था कि जरा ध्यान से देख लो कि सब चीजें लाई हो। अगर चाची जान ने अम्मी और अयाज चाचू को साथ देख लिया तो? तुम्हें भाभी का ही शॉपर छोड़ना था। चेक करो, ये वाला तो नहीं है? हाँ यही है, यही है। अपने पास ही रखा है, तुम परेशान कर रही। अम्मी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसका मतलब माहिन ठीक कह रही थी। मामा वो मैं अपने घर जाना चाह रही थी। क्या बात है, हर वक्त तुम अपने घर जाना चाहती हो? हर दूसरे दिन तुम्हें अपने मैके जाना होता है, क्यों? यहाँ दिल नहीं लगता क्या? सानिया, लड़कियों को नए घर में नए लोगों को समझने में कुछ वक्त लगता है। हेमंत बेटा, मैं आपको जाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आप भी अभी शॉपिंग करके आई हैं, थकी हुई होंगी ना, कल चले जाइएगा। एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज ही जाना है। ओह अल्लाह रहम करे। अच्छा चलें, ठीक है, आप भले जाएं। ईमन बेटा, क्या बात है, तुम जब से आई हो इसी तरह से खामोश खामोश हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं अम्मी, सब ठीक है। मतलब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? बेटा तुम खुश तो हो ना? अयान तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? अयान तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि अयान के अलावा बाकी सब भी बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपने ससुराल में खुश रहो। और अयान जैसा दामाद मैंने सोचा था वैसे ही दामाद साबित हुआ। आप अकेले कहीं गई थी क्या? मेरा मतलब है, क्या लेने के लिए गई थी? घर का सामान लेने गई थी बेटा। तुम्हें तो पता है रशीद साहब से
किसी भी किस्म की मदद का कोई आसरा है ही नहीं, तो बस जो करना होता है खुद ही करना होता है। मैं भी अपनी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं फिर तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। हाँ, अभी आपने अम्मी से बात की? कुछ बताया? उन्होंने कुछ कहा? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लगता है मुझे खुद ही अम्मी से बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सोचती रह जाएंगी बस। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कहो, मैं अपने तरीके से उनसे खुद बात करूंगी। कुछ टाइम दो मुझे। आप भी अगर रशीद साहब को अम्मी और अयाज चाचू के बारे में पता चला ना, आपको नहीं पता इस घर में कितनी बड़ी कयामत आ जाएगी। इतनी बदनामी होगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप तो चली गई हैं अपने घर शादी करके, मेरे लिए इस घर में कौन आएगा फिर? हल्के बोलो, कोई सुन लेगा क्या क्या है तुम्हें? यही तो डर है मुझे, ऐसा ना हो हमारी जिंदगी में और बड़ी मुसीबत आ जाए, हम पछताते रह जाएं फिर। सच कहूं तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात किस तरह करूं अम्मी से। कहूं क्या? जी, आप सोचती रह जाओ और यहाँ पता नहीं क्या से क्या हो जाए। नहीं मानी, अयाज चाचू ऐसे नहीं है, और अम्मी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अयान, आप? वाकई ध्यान बेटा, आज तुम्हारी वजह से खाने का मजा आ गया। वैसे ये बात तो है आंटी, जो जायका आपके हाथ में है वो यमन के हाथ में नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, यमन के हाथ में भी जायका है। अरे ध्यान बेटा, बात जायके की नहीं होती है, डिशों से फर्क होता है। अब 3 डिशें थी तो 3 डिशों का मजा आया, जितनी डिशें होंगी उतना ही मजा आएगा। वैसे आपस की बात है, आज जो बिरयानी कुछ खाने को मिला है ना, वो भी तुम्हारी वजह से मिला है। वरना यहां पे तो दाल भी मिलती है ताने के साथ। पहले ताना खाओ, उसके बाद दाल खाओ। है? तो मैंने को गलत तो नहीं कहा? भाई ये जो खाना बचा हुआ ना, तो रात को यही खाना खाने को मिलेगा। हाँ चले आंटी, मैं चलता हूँ। अरे 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 यार, कहाँ जा रहे हो यार? तो बैठो बैठो मियाँ बैठो। भाई रात को मजेदार आइटम बनेंगे, खाना खा के जाना, तुम्हारे बहाने हम भी खा लेंगे। हाँ मैं चलता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज बेटा। कौन सा रिश्ता है उनका माहिन के साथ जो वो इतने मेहरबान हो रहे हैं उस पर? क्योंकि तुम दोनों अयाज की बेटियां हो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। हेलो। अयान, वो रशीद साहब की घटिया बातें छोड़ो यार, वैसे मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है कि अगर मेरी जगह पर वहां पर कोई और फैमिली मेंबर होता तो वो कितना एम्बैरस होता। वैसे आई एम वेरी सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने रशीद साहब से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। सारी जिंदगी के लिए एक मुसीबत अपने सर पे ले ली।
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो इग्नोर करना कोई ज्यादा आसान नहीं है। अम्मी तो खुद पछता रही हैं, समझती हैं इस बात को, मगर क्या कर सकते। हाँ, अब गलती हुई है तो खामियाजा से सबको भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम परेशान मत। मैं जानता हूं इस घटिया शख्स की वजह से सैनम आंटी को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। खैर, इट्स पॉइंटलेस। तुम सो जाओ। वैसे उस वक्त तुम और माहीन क्या बात कर रहे थे? कब, किस वक्त की बात कर रहे? अरे याद है, तुम लोग आपस में कोई बात कर रहे थे और मुझे देख के अचानक चुप हो गए थे। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, ऐसे कोई रैंडम बातें कर रहे हैं। खैर छोड़ो। आयान को अगर अम्मी और अयाज चाचू के बारे में पता चल गया तो, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है, मेरी मदद कर। ये रशीद साहब लाइक ही नहीं है कि इनको मेहमानों के साथ बिठाया जाए। मुझे क्या पता था कि रशीद साहब इस तरह की बात कर देंगे, वरना मैं तो ईमन और अयान के लिए खाना बाहर ही लगा देती। सही की इज्जत हो गई आज। अयान भाई भी क्या सोच रहे होंगे, किस खानदान में शादी की है जहाँ खाना भी सुकून से नहीं खा सकते। मैं तो खुद इनकी हरकतों से परेशान हो गई। एक बात बताऊं आपको, अयान भाई की जगह कोई और होता ना तो कभी भी इस घर में नहीं आता, बल्कि आपकी बेटी को भी कभी यहाँ नहीं भेजता। मत कहो बेटा इस तरह, तुम दोनों के सिवा मेरा और है ही कौन? वो है ना रशीद साहब, आपके सर के ताज, जिसे बड़े शौक से शादी करके आप इसी घर में लेकर आई हैं। बस कर दो बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अपनी माँ पे तुम तंज और तानों के तीर चलाती रहोगी। तो और क्या करूं अम्मी, आपके मियाँ की वजह से तो बदनामी और तकलीफ हमें सहनी पड़ी, उसका एहसास है आपको? शौक आपने पूरा किया, शादी आपने की, तकलीफ हमें सहनी पड़ी है, धोखा थम रहे हैं। क्या बात है, तुम्हारी लाडली बड़े गुस्से में गई है। और ये तुम क्यों टसवे आ रही हो? एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये तुम माँ बेटी आपस में एक साथ इतना लड़ते क्यों रहते हो? नहीं बताना चाहती तो मेरी मर्जी है, अब जबरदस्ती नहीं करूंगा ना तुम्हारे साथ भी। और वैसे भी आज तक कभी भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है? नहीं की ना? ये ज़ैनब का नंबर बंद क्यों आ रहा है? उसकी तबीयत पता नहीं कैसी होगी। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने ज़ैनब और अपनी बच्चियों पर बहुत जुल्म किए। मुझ जैसा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं हो सकता। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरी एक गलती की सजा सारी जिंदगी ज़ैनब और मेरी बेटियों ने काटी है, लेकिन अब मैं उन्हें मजीद तकलीफ में मुब्तला नहीं रहने दूंगा।
आप ये मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आप अम्मी से खुद बात करें वरना मैं खुद तुम बात नहीं करोगी उनसे, मैंने कहा ना, मैं खुद उनसे। लेकिन कब भाभी? आप सोच भी नहीं सकती मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। माही, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी अम्मी से। अम्मी को तो मुझे अपनी माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अगर यही सब कुछ करना था तो जवानी में करती ना। इस उम्र में आके ऐसी हरकतें करेंगी तो हमारी बदनामी होगी, हमारी भी नहीं मेरी। आप खुद तो शादी कर चुकी है, अपने घर में खुश हैं। कि कैसी बातें कर रही हो माही? अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तुम अम्मी पे उंगली नहीं उठा सकती। कुछ भी हो, वो हमारी माँ है। जिन हालात में उन्होंने हमारी परवरिश की है तुमने खुद देखा है। अब प्लीज फोन रखो, मुझे और भी बहुत काम है। मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने आपको मना भी किया था, फिर आप क्यों बार बार आ जाते हैं? मैं बहुत देर से बाहर खड़ा था, रशीद के जाने का इंतजार कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। यकीन नहीं आता मुझे आपकी बात पर अयाज। अगर आपको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह होती तो आप इस तरह से यूं बार बार यहाँ पे आके मुझे परेशान नहीं करते। नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करने आया। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं आप? आपने हमेशा मुझे अजियत में मुब्तला किया, मुझे तकलीफ दी। अब तो मुझे सुकून से रहने दीजिए ना, मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। ज़ैनब प्लीज रो मत। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी मुझे तुम्हारे दरवाजे पर खींच के ले आती है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं तुम्हें किसी अजियत में डालने नहीं आया। ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए यहाँ आया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माहिन इस वक्त अपने ऑफिस में होती है, फिर आप मेरे दरवाजे पे क्यों आए? ये बात ही कुछ ऐसी है ज़ैनब कि मैं माहिन या किसी और के सामने कर नहीं सकता। ज़ैनब, मैंने एक अपार्टमेंट लिया है, वो मैंने माहिन के नाम कर दिया है। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। हयाज आप। ज़ैनब, ये मैं तुमको नहीं, अपनी बेटी माहिन को देना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि रशीद माहिन को कुछ भी नहीं देगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उस शख्स ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमसे शादी की है। खुद बहुत लालची है वो। खैर छोड़ो, मैं तो बस अपनी बेटी का सिक्योर करना चाहता हूं फ्यूचर। उसे बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूं। अफसोस, एक बाप का हक तो मैं अदा नहीं कर सका। अब ये फर्ज तो निभाने दो मुझे। ये हक तुम अच्छी हो मुझसे। प्लीज, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं ज़ैनब। मैं बहुत बुरा हूं, इस काबिल तो नहीं हूं, मगर फिर भी हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहा हूं। प्लीज ये रख लो। ये अयाज आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
तो उस्ताद एक बात तो तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें नहीं पता शफीक ने बड़ा हंगामा किया था, तुमने मिस कर दिया। तुम होते ना तो मजा हो जाता। बात मारपीट तक पहुंच गई थी और सलीम तो छुरी भी ले आया था। अबे अज्जू इतने अरसे बाद हमारे मोहल्ले में फड्डा हुआ है और तू मुझे बता रहा है। वैसे फड्डा हुआ किस बात पे? लड़की का मामला था। लड़की होगी 18 से 20 साल की। तो तुम्हारी बेटी है ना छोटी वाली, क्या नाम है उसका? माइन बेटी होगी अपने बाप की। अगर मैंने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली है तो उसका क्या मतलब है? क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? साथ गुस्सा क्यों हो रहे हो? बेटी नहीं है तो फिर क्या है वो तुम्हारी? अबे ये हो गया बावला। कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं और बेनाम रिश्तों में ना जिंदगी गुजारने का अपने मजा है। और दूसरा काम ये कर कि दिलबर को फोन कर, मालूम करके कि वहां पे है भी या नहीं। मैं अपना जाना वहां पे बेकार हो जाए, वो कहीं और पहुंचा हो। फालतू टाइम नहीं मेरे पास और बहुत सारे काम है मुझे। साथ तुम्हारे पास नंबर है ना उसका? फोन करके मालूम कर लो। अबे ले, लगता है मैं अपना मोबाइल घर ही भूल आया हूँ। तू जाके लपक के मेरे घर से ना मोबाइल लेके आ। अबे रुक जा, ले रुक जा ये। तू घर जाएगा जैनब चिड़चिड़ करेगी, मैं खुद जाता हूँ मोबाइल लेके आता हूँ। तू यहाँ बैठ के मेरा इंतजार कर, यहीं बैठी हो। मोबाइल भी लाने नहीं दिया। हाँ भाई, क्या चल रहा है ये सब कुछ? अभी मोहल्ले वालों से मुझे पता चला है कि अयाज मिल के गया अभी तुमसे। ये अकेले मिलने क्यों आता तुमसे? और अक्सर आता है? उनके यहाँ चलता होगा ये सब कुछ, हमारे यहाँ नहीं चलता। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा अयाज को मैं तेरे से अकेले देख लिया ना तो दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। मेरी दोस्त रहती है ना सामने मैरिज, उसके घर थी। अयाज चाचू मुझे ड्रॉप करने आए। अच्छा, पता नहीं अहमद मेरे बारे में क्या सोचती होगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अमन से खुद बात करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ इत्तेफाक से आ गई और सारा मामला संभाल लिया, वरना आज तो। आप खामोश क्यों हैं? ये सब क्या हो रहा है? अयाज चाचू यहाँ क्यों आते हैं? नहीं, आपकी खामोशी मेरी उलझन मजीद बढ़ा रही है। देखिए, मैं आप पे शक नहीं कर रही, मैं बस सवाल कर रही हूँ। आज जो सवाल मैं कर रही हूँ वो कल सारी दुनिया करेगी। कुछ राज पर्दे में ही रहे तो अच्छा रहता है बेटा। कैसा राज अम्मी? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें बताना चाहती हैं और बता नहीं पा रही? अपनी ज़बान पे लगे सारे ताले तोड़ दें, मुझे बताएं। कुछ नहीं। आपकी खामोशी मेरी समझ से बाहर है। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे आज अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। देख लिया ना आपने अपनी आंखों से सारा तमाशा। जब मैं कहती थी तो आप मुझ पे यकीन नहीं करती थी, अब यकीन आ गया। ये है हमारी अम्मी। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी, आपको सुकून नहीं मिला एक शख्स को हमारे सर पे मुसल्लत करके इस उम्र में भी आप? माहीन, देखिए अम्मी, मैं जानती हूँ कि माहीन की बातों से आपको दुख पहुंचा, मगर मैं या आप हकीकत को कब तक झुटलाएंगे? आज आपको जवाब देना होगा अम्मी। तुम यही जानना चाहती हो ना
तुम्हारे अयाज चाचू यहाँ क्यों आए थे? वो ये देने के लिए आए थे। उन्होंने अपना एक फ्लैट माहीन के नाम कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कौन सा रिश्ता है उनका माहिन के साथ जो वो इतने मेहरबान हो रहे हैं उस पर? क्योंकि तुम दोनों अयाज की बेटियां हो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, है इस राह में। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है यार, आप मुझे बताएं। आप बता दें या फिर नहीं बता रहा मैं कुछ। तुम्हें शक करना है, शौक से करो। ये मेरा और एयाज का पर्सनल मामला है और मैं किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आप समझ नहीं रही, मैं कुछ और कह रही थी।